हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, हेलो मेरे बिहार के सिवसैनियों, कैसे हैं आप लोग प्यारे बच्चों। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, है ना। जबरदस्त, बिंदास, मस्त, मस्ती में खेल कूद पढ़ाई लिखाई सब चीज़ बेहतर से हो रही होगी, है ना। और ये तो प्यारे बच्चों की खाली खेल कूद ही हो रही है, पढ़ाई भी हो रही होगी, है ना प्यारे बच्चों। और तो प्यारे विद्यार्थी जी, हम लोग कल की क्लास में क्या देखे थे। हम लोग चैप्टर नंबर 14 जो है सांख्यिकी स्टैटिक्स जो है हम लोगों ने स्टार्ट किया था प्यारे बच्चों, ठीक है। और सुबह हम लोगों ने प्रश्नावली 4.1 को बेहतर से समझा प्यारे बच्चों। हर डिटेल से हर क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप बेहतर समझने का प्रयास किया। और आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद प्यारे बच्चों। इस तरह से अपना प्यार सपोर्ट हमेशा बनाए रखेंगे प्यारे बच्चों, है ना। तो प्यारे विद्यार्थी उसी से शुरू आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज प्रश्नावली 14.2 जो है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका ये भी एक पार्ट रहने वाला है, एक प्रश्नावली रहने वाली है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और ये जो इस प्रश्नावली से जो भी आपके क्वेश्चन आते हैं, ये समझिए आपको फ्री में नंबर दिया जाता है। क्या कह सकते हैं बच्चों, फ्री में नंबर दिया जाता है। ये मैंने कहने का मतलब है कि जो कमजोर से कमजोर बच्चा है वो लोग भी जो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं तो उतना मानस जो है आराम से लेकर के आ सकता है, उसमें कोई परेशानी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है प्यारे बच्चों। आज के सेशन में हम लोग बहुलक के बारे में जानेंगे प्यारे बच्चों। मैंने कुछ चार्ट बना के रखा है और फॉर्मूला बना के रखा है, मैं इसको आपको डिटेल से बताऊंगा। उसके बाद हम लोग प्रश्नावली में चलेंगे और बारी बारी करके सभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट करें बच्चों, तो प्लीज आप उस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने दोस्त मित्र बंधु सहेलियों के पास, ताकि वो लोग भी आपकी तरफ उपस्थित होकर के हमारे परिवार का हिस्सा बनते हुए बेहतर से चीज़ों को समझकर अपने एग्जाम के लिए बेहतर तैयारी कर सके। ओके प्यारे बच्चों, तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों, है ना। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले प्रश्नावली 14.2, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बहुलक के बारे में प्यारे बच्चों, ठीक है। इसमें कहीं कहीं क्वेश्चन आपको माध्य के बारे में बताया गया है, तो हम लोगों ने माध्य कल पूरी तरह से समझा प्यारे बच्चों। कल की क्लास में माध्य के बारे में हम लोगों ने पूरी तरह से समझा, हर फॉर्मूला हर विधि को समझा, ठीक है। जो 3 विधियाँ थी, है ना प्यारे बच्चों। किनको किनको याद है प्यारे बच्चों, प्लीज आप कमेंट कीजिए क्या क्या विधि थी प्यारे बच्चों। आप लोग कमेंट कीजिए प्यारे बच्चों, क्या क्या थी माध्य विधि। माध्य विधि थी हम लोग का प्रत्यक्ष विधि था, कल्पित माध्य विधि और पगविचन विधि, है ना। तो तीनों विधियों से उन्होंने माध्य को निकाला बेहतर से समझा था प्यारे बच्चों, ठीक है। आज के प्रश्नावली में जो है हम लोग मुख्य रूप से बहुलक के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और कुछ कुछ क्वेश्चन में माध्य भी दिया हुआ है, तो माध्य आप लोग निकालिएगा। हम यहाँ पर सिर्फ बहुलक के बारे में समझेंगे, ओके प्यारे बच्चों, क्योंकि माध्य के बारे में हम लोग पूरी तरह से समझ चुके हैं, ओके प्यारे बच्चों। जो बच्चे इसके पहले वाले क्लास को नहीं देखे प्यारे बच्चों, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों कि आप लोग जाकर के एक बार उस क्लास को देखिए। आपको अगर पसंद आया तो फिर आप लोग कमेंट कीजिएगा, ओके प्यारे बच्चों, ठीक है। जैसा भी लगता है आपको वीडियो, प्लीज कमेंट कीजिएगा प्यारे बच्चों। और मुझे पूर्ण विश्वास है प्यारे बच्चों कि अगर मेरी क्लास को आप लोग बेहतर से देख पाइएगा, समझ पाइएगा, तो आपको किसी तरह से कोई परेशानी नहीं रहने वाली है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर के, ठीक है प्यारे बच्चों। तो प्रश्नावली 14.2 को हम स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। तो मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर एक छोटा सा चार्ट बना के रखा है प्यारे बच्चों, ठीक है, जिस तरह से आपके क्वेश्चन का पैटर्न होता है। और मैंने यहाँ पर बोला का क्या फॉर्मूला होता है, मैंने उसको भी ऑलरेडी लिख करके रखा है, इसलिए ताकि आपको इससे मैं रिलेट कर पाऊँ कि कौन सी चीज़ें क्या हुई। क्योंकि एनसीईआरटी बुक में इन सभी का मतलब आपका दिया हुआ है, ठीक है। स्टेटमेंट तौर पर एल क्या है, F1 क्या है, F2 क्या है, एच क्या है, ये सभी चीज़ें दी होती है। तो वो जो डिटेल्स जो नाम दिया हुआ आप लोग बुक में भी देख सकते हैं। तो हमको एक्चुअली उस नाम से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग को जब प्रश्न कर जाएंगे तो सिंपल इस फॉर्मूला के ऊपर यहाँ से जो हमको डाटा निकलेगा उसको खाली वैल्यू रख करके हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ सॉल्व करेंगे, हम लोग को आंसर आ जाता है, ओके बच्चों। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इस मैंने एक एग्जांपल के तौर पर लिया है बच्चों, इस तरह से क्वेश्चन प्रश्नावली में रहेगा। तो इसके आधार पर किस तरह से हम लोग करेंगे, तो चलिए हम लोग बेहतर से समझते हैं, ओके विद्यार्थी जी, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन बनाते हैं बच्चों, ठीक है। ऊपर छात्रों की संख्या है, नीचे क्या है, एफ है। एफ का मान लीजिए कुछ होगा, है ना, उसके लिए मैंने रखा है, ठीक है। जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर याद रखिए 10 से 15 है, 15 से 20 है, 20 से 25 है, 25 से 30 है, इसका 6 9 4 6 9 3, ठीक है। इस तरह से आपका प्रश्न में रहेगा बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग जो नीचे वाला होता है वो बराबरता होता है, ठीक है। तो इसके आधार पर हमको देखना ये है बच्चों कि इसकी बराबरता जो है सबसे मैक्सिमम है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा बच्चों, बेसिक चीजें, बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोग जानेंगे। तो मैं वादा करता हूँ आगे के जितने प्रश्न आ रहे हैं बहुत के प्रश्न आएंगे बच्चों, आप लोग छुट्टी बजाते कर पाइएगा बस इस फॉर्मूला यूज करके। तो कैसे इसका यूटिलाइज करते हैं आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा क्या है देखिए, यहाँ पर ठीक है, क्या है 4 है, 6 है, 9 है, 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग नीचे वाले बॉक्स में जो विधि आएगा जिसको हम लोग बराबरता कहते हैं बच्चों, एफ का वैल्यू होता है। तो इसको हम लोग को देखना है कि सबसे मैक्सिमम किसका है, क्या है, सबसे मैक्सिमम किसका है, ओके बच्चों। यहाँ पर हम देख रहे हैं बच्चों सबसे मैक्सिमम क्या है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 3 है। तो सबसे ज्यादा कौन है, ये है, सबसे ज्यादा कौन है, ये है। तो इसके ऊपर वाले वर्ग अंतराल को हम लोग लेंगे, ठीक है बच्चों, इसको लेंगे हम लोग वर्गमूल को, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो ये जो है आपका ये क्या हो गया, इसको हम लोग मानते हैं जो सबसे बड़ा है उसको मानते हैं F1, उससे पहले वाले को क्या मानेंगे हम लोग बच्चों, उससे पहले वाले को मानेंगे हम लोग F0, और उसके बाद वाले को मानेंगे हम लोग F2। क्लियर यहाँ पे बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई दिक्कत कोई परेशानी बच्चों। पहले हमने क्या किया, नीचे वाले में जो F मीन्स बराबरता जो दिया हुआ है उसमें देखेंगे सबसे ज्यादा वैल्यू किसका है,
उसको हम लोग F1 मानेंगे, उसके बाद वाले को मानेंगे F2, उसके पहले वाले को क्या मानेंगे F0 मानेंगे, ठीक है। और उसी के जस्ट ऊपर वाले वर्गमूल को हम लोग लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर क्या है 20 और 25 है, तो ये जो 20 है प्यारे बच्चों, इसको ही हम लोग क्या मानते हैं, लोअर सीमा, निम्न सीमा, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एल मानते हैं, इसको, इसको, ठीक है। आगे बड़ा वाला करना है, बड़ा वाला के जस्ट ऊपर वाले जो वर्ग है उसको में जो पहला वाला है उसको हम लोग मानते हैं एल, यहाँ एल हम लोग लिखना है प्यारे बच्चों, वो एल का वैल्यू आएगा, ठीक है। अब एच तो हम लोग को ये मिल चुका है, ये मिल चुका है, ये मिल चुका, ये भी मिल चुका, बचा क्या, एच बचा, है ना, एच बचा। तो एच क्या होता है प्यारे बच्चों, ये दोनों के बीच में जो अंतर है, जो कि ध्यान ये देना प्यारे बच्चों, बोलो तभी निकलेगा जब यहाँ जो अंत हो रहा है वही स्टार्ट होना चाहिए। देखिए 10 से 5 है तो सॉरी 10 से 15 है, तो फिर 15 से 20 है, 20 से 15, 20 से 25 है, 25 से 30 है, माने जहाँ खत्म हो रहा है वहां से ही, जहाँ खत्म हो रहा है वहां से ये स्टार्ट हो रहा है, जहाँ खत्म हो रहा है वहां से स्टार्ट होना अनिवार्य है बच्चों, तभी हम लोग बॉलर का फॉर्मूला लगा पाएंगे। साथ ही साथ जो अंतर है वो सेम होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो देखिए सभी में क्या कितना अंतर है, 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, तो ये जो अंतर है बच्चों दोनों के बीच में वर्गंतराल जो आया हम लोग का, ये जो अंतर आ रहा है बच्चों 5, यही क्या है, यही हम लोग का क्या होता है, एच होता है। क्या होता है बच्चों, ये हम लोग क्या होता है, ये जो 5 है अंतर, ये क्या होता है हम लोग का एच होता है बच्चों। तो आप लोग साफ साफ देख पा रहे हैं बच्चों, है ना, कि बॉलर में जो फार्मूला है उसका सभी का वैल्यू हम लोग इस जो दिया हुआ चार्ट से हम लोग निकाल चुके हैं, ओके बच्चों, ठीक है। साफ साफ हम लोग देखा, एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ बच्चों, आपको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्या है, ऊपर में जो दिया रहेगा और नीचे में जो दिया रहेगा, नीचे क्या होता है बराबरता होता है, तो बराबरता देखना सबसे ज्यादा वैल्यू किसका है बच्चों, सबसे ज्यादा वैल्यू किसका है, जिसका होगा उसके ऊपर वाले वर्गमूल हम ले लेंगे, ठीक है। और जिसका सबसे बड़ा होगा उसको हम मानेंगे एफ, उसके बाद वाले को मानेंगे F2, उसके पहले वाले को मानेंगे F0, ठीक है बच्चों। और उसके ऊपर जो हमने वर्गमूल दिया था वो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, पहला वाला जो होगा उसको हम लोग निम्न सीमा मानते हैं और बाद वाले को उच्च सीमा मानते हैं। तो यहाँ पर उच्च सीमा का काम नहीं है, ये जो निम्न सीमा है मीन्स एल, इसको हम लोग क्या मानते हैं, एल, इसका हम लोग का वैल्यू काम करेगा, तो इसको हम लोग लेंगे एल, पहले वाले को लेंगे एल, और दोनों के बीच में जो अंतर है, सभी के बीच में जो फाइनली अंतर आ रहा है 5 5 का, तो वो 5 क्या हो गया, वही अंतर क्या हो गया हम लोग का एच हो गया, ओके बच्चों। तो आप लोग साफ साफ देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर हम लोग सभी का वैल्यू हम लोग यहाँ क्लियर हो चुका है। इससे यहाँ पर फॉर्मूला को वैल्यू पुट करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा, ओके बच्चों। तो इस तरह से प्रश्नावली में सभी प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों। मैं आशा करता हूँ आपको सभी चीजें क्लियर होगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी करे तो प्लीज आप लोग कमेंट कर सकते हैं अभी के अभी। कोई दिक्कत है बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी है बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं जाती जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ओके बच्चों, तो हम लोगों ने बेसिक सा मैंने एक चार्ट के थ्रू मैंने आपको बताने का प्रयास किया बच्चों कि बहुलक एक्चुअली है क्या, कैसे हम निकालेंगे, क्या इसका फॉर्मूला होता है, ओके बच्चों। अब चलिए आप लोग खुद कीजिएगा बच्चों क्वेश्चन, बस अपने ऊपर विश्वास रखिएगा, बहुत ही आसान चीजें हो गई। अब देखिए आप लोग कैसे क्वेश्चन को उड़ाते हैं, ओके बच्चों। तो आप लोग सेशन बनाने कर जाते थे, चलिए हम लोग प्रश्नावली पे चलते हैं, बारी बारी करके सभी क्वेश्चन को हम लोग बेहतर से समझते हैं। बच्चों स्क्रीन पर विद्यार्थी जी, ठीक है, ठीक है, मैंने स्क्रीन पर लगा रखा है बच्चों, आप लोग क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, समझिए क्या क्या दिया है, उसके बाद में हम लोग सॉल्व करेंगे, ओके बच्चों। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है बच्चों, निम्नलिखित सारणी की किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाता है, ठीक है, ठीक है, ओके बच्चों। ऊपर में क्या दिया हुआ, आयु जो कि वर्ष में दिया गया, क्या दिया हुआ, 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, ठीक है, 45 से 55, 55 से 65, साफ साफ को देख पा रहे हैं क्वेश्चन पे बच्चों। नीचे रोगियों की संख्या मीन्स क्या है, एक है, जिसको बराबरता लोग बोलते हैं, ठीक है बच्चों। क्या दिया हुआ, 6, 11, 21, 23, 14 और 15, ठीक है बच्चों। तो आप लोग यहाँ पर प्रश्न में देख सकते हैं विद्यार्थी जी, ठीक है, मैं तो यहाँ पर, ठीक है, आप प्रश्न देखिए, क्या रोगियों की जो संख्या है उसमें सबसे ज्यादा किसका है बच्चों, ठीक है। अगर यही डिजिटल बोर्ड रहता है बच्चों तो मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं बताया था। तो यहाँ पर क्या है प्रश्न आपको देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। आयु का जो ऊपर देखिए, आयु जो वर्ष में दिया हुआ, क्या दिया हुआ बच्चों, ठीक है, साफ साफ आपको दिख रहा है। नीचे जो है हम लोग क्या दिखे थे कि नीचे जो रोगियों की संख्या है जिसको हम लोग एफ लेके चलेंगे बच्चों, उसमें देखना कि सबसे ज्यादा वैल्यू किसका है। तो आपको प्रश्न से देखिए बच्चों, मैं जस्ट यहाँ बताने का प्रयास करूँ, सबसे ज्यादा वैल्यू किसका लिखे, तो वाले क्या है, 6 है, 11 है, 21 है, 23 है, 14 है, 15 है, तो 23 वाला होना चाहिए बच्चों। ध्यान से आप लोग प्रश्न के अनुसार देखिए, मैं जस्ट बताने का प्रयास करूँ बच्चों। एफ जिसका क्या है 23 है, वो क्या है, वो क्या है बच्चों, एफ जिसका 23 है वो क्या है, सबसे बड़ा है, ठीक है। एफ जिसका 23 है वो सबसे बड़ा है। थोड़ा सा बता दो प्यारे बच्चों अपने अनुसार, कि मैं डिजिटल बोर्ड नहीं है तो मैं उस तरह से बता पाऊंगा, तो यहाँ से समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग, ठीक है। 23 है तो इसके पहले क्या है 21 है, और इसके बाद में क्या है 14 है, ठीक है, ओके प्यारे बच्चों। इसका जो वैल्यू दिया हुआ है 25 से 35, ठीक, इसका दिया हुआ है 35 से 45,
मैं जस्ट उस पोर्शन को उठा रहा हूँ प्यारे बच्चों जहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे। और इसका वैल्यू दिया हुआ है 45 से 55, आप लोग प्लस में देख सकते हैं। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा था प्यारे, अभी जस्ट कुछ देर पहले मैंने कॉन्सेप्ट बताया प्यारे बच्चों कि हम लोग को नीचे वाला देखना है एफ को, ठीक है, जो सबसे बड़ा होगा, ठीक है। कौन है प्यारे बच्चों, प्लस में आपको देखिए मैं उस पॉइंट को खाली उठाया हूँ प्यारे बच्चों जहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे, जहाँ से हम लोग वैल्यू निकालेंगे, फिर हम लोग फॉर्मूला पुट करके आंसर निकालेंगे। ओके प्यारे बच्चों, हाँ तो क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में देखिए क्या है, क्वेश्चन नीचे दिया हुआ ना, उपयुक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात करना है। दोनों संकेंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। ओके बच्चों, ठीक है। तो हम लोग क्या निकाला, बहुलक और माध्य दोनों निकाला, मैंने माध्य निकाला, पूरी तरह से आपको बेहतर से बेहतर तरह से समझा चुका हूँ प्यारे बच्चों। अगर आप लोग जो जिन विद्यार्थियों ने अगर प्रश्न वाले 14.21 को नहीं देखा प्यारे बच्चों, तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है एक बार जाकर उसको देखिए, समझिए, उसके बाद में यहाँ पर आप लोग माध्य आसानी से निकाल पाएंगे। ओके प्यारे बच्चों, तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर बहुलक निकाल कर देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने उस चार्ट का कुछ पर्सन मैंने लिया जहाँ पे क्या है सबसे मैक्सिमम एफ जो है उसको मैंने लिया, और उसके पहले वाले उसके बाद वाले को लिया। क्यों लिया, क्योंकि मैंने इसके पहले बताया था बच्चों, जो आपका ये जो सबसे मैक्सिमम है इसी को क्या मानते हैं हम लोग, इसको मानते हैं F1, इसके बाद वाले को मानते हैं F2, और इसके पहले वाले को मानते हैं F0। प्रश्न से आपको देख पाएंगे बच्चों, ठीक है। और इस वर्गमूलता को हम लोग लेते हैं, वर्गमूलता को इसको मानते हैं, ये निम्न सीमा होता है, इसको मानते हैं हम लोग L। और दोनों के जो गैपिंग है देखिए यहाँ पे क्या है, 25 से 35 है, 35 है, देखिए 45 है, और 45 से 55 मैंने बताया था बच्चों जहाँ से खत्म होगा वहाँ से ये स्टार्ट होगा। ये 100% होना अनिवार्य है बच्चों, तभी आप लोग बहुलक निकाल सकते हैं। जहाँ से खत्म होगा वहाँ से ये स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। ये दो चीज़ के लिए हो गई, एक बहुलक के लिए, एक पग विचलन विधि के लिए भी आवश्यक होती है बच्चों, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, बेसिक बातें हैं, ठीक है। तो दोनों का अंतर क्या है देखिए, तो 25 से 35 है, 35 से 45 है, 45 से 50 से 55 है। इस तरह से आगे पीछे भी और भी चीज़ें दी हैं, आप लोग प्रश्न में देख सकते हैं बच्चों। तो हम लोग को यहाँ पता चल रहा है कि सभी में गैपिंग कितना है, 10 का है। तो ये चीज़ का टू क्या हो जाएगा बच्चों, गैपिंग क्या है 10 का है, तो ये चीज़ का हम लोग क्या हो जाएगा 10, ठीक है बच्चों। एज का वैल्यू क्या हो जाएगा, हम लोग को 10 मिल जाएगा। ओके बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। तो बहुलक का फॉर्मूला होता है बच्चों बहुलक, ठीक है, आपका यहाँ से आएगा, ठीक है ना। बहुलक ये फिगर्स आप लोग को देख लेना है बच्चों, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, हल करके लिखेंगे बच्चों, ठीक है। मैंने इसको समझाया आपको, वहाँ फिगर आप लोग सॉरी आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो ग्राफ देख सकते हैं उसके अनुसार मैंने यहाँ पर समझाने का प्रयास किया कैसे क्या वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल, क्या दिया हुआ बच्चों, हमें दिया हुआ लिखेंगे F1 क्या आएगा 23 हो जाएगा, ठीक है। और बहुलक वर्ग जो है, और क्या क्या है बच्चों, बहुलक क्या है, वर्ग दिया हुआ, बहुलक वर्ग क्या दिया है, ये 35 से 45, ठीक है। और क्या है, निम्न सीमा क्या होता है, निम्न सीमा क्या दिया हुआ है आपका, ये होता है पहला वाला 35, निम्न सीमा मीन्स एल है ना, निम्न सीमा मीन्स क्या कहते हैं इसी को एल कहते, क्या दिया हुआ है 35, क्या दिया हुआ बच्चों हम लोग का 35। और क्या दिया हुआ एज अंतराल है हम लोग का क्या है 10 है, ठीक है। और यहाँ से हम लोग ले सकते हैं बच्चों F0 हो गया होगा 21, और F2 हो गया हम लोग का क्या हो गया 14, ठीक है बच्चों। कैसे हो हम लोगों ने समझा, ओके बच्चों। अब यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो बहुलक का फॉर्मूला देते हैं वो बहुलक का फॉर्मूला लेकर के हम लोग क्या करेंगे, तो बहुलक इक्वल टू क्या होता है बताइए आप लोग बच्चों। अभी जस्ट हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था बच्चों, क्या होता है बच्चों बताइए, अभी जस्ट हम लोग फॉर्मूला देखा था बच्चों, बताइए क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है फॉर्मूला बच्चों, देखिए एल, ठीक है, प्लस F1 माइनस F0 मल्टीप्लाई एच, अब बट्टा का क्या होता है इसी का 2F1 माइनस F0 माइनस F2, क्या ये होता है बच्चों, ये होता है बच्चों, है ना, ये होता है। आप क्या करना है, कुछ करना ही नहीं है बच्चों, हम लोग को सिंपल जो दिया हुआ है जो वैल्यू उसको क्या करना है हम लोग को पुट कर देना है, ठीक है। तो हम लोग का एल क्या है बच्चों, एल है हम लोग का 35, ठीक है। F1 क्या है बच्चों, F1 हम लोग का है 23, लिख लेंगे। कितना आसान है बताइए आप लोग, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है बच्चों, कितना आसान हो जाता है बताइए, चीज़ें कितना आसान हो जाती हैं अगर हम लोग एक बार समझ लेते हैं, ठीक है, तो कितना आसान हो जाती है बताइए। इसमें कुछ करना है, देखिए 2F2 है, चलिए एक स्टेप बढ़ा के ले लेते हैं हम लोग, माइनस क्या है F1 21 माइनस F2 क्या है बच्चों, F2 हम लोग का 14 है, ठीक है। बस और कुछ करना है बच्चों, क्या इसको आप लोग सॉल्व नहीं कर पाएगा, सॉल्व तो करना ही होगा ना। और कैलकुलेटर, मोबाइल,
का यूज आप लोग कदापि नहीं करेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम सेंटर में कभी भी अलाउ नहीं होता है, ठीक है। ठीक है प्यारे बच्चों, जब आप इंजीनियरिंग करिएगा अगर आगे चल करके, तो आपको इंजीनियरिंग के एग्जाम जब होता है आपका कॉलेज में, उसमें कहीं कहीं क्या होता है कैलकुलेटर अलाउ करता है, लेकिन फिलहाल आपको कैलकुलेटर की आवश्यकता कभी भी नहीं पड़नी चाहिए। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है। ठीक है, तो इसको सिंपल क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व कर देंगे और कोई बात नहीं है। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 इंटू 10, नीचे क्या हो जाएगा देखिए 46 माइनस क्या हो जाएगा, इसको इसको जोड़ लेते हैं, देखिए 3 5 35 हो जाएगा, ये 35। ओके बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी, यहाँ से देखिए 35 प्लस का क्या हो जाएगा, देखिए आप लोग 20 बटे इसको करते हैं तो हम लोग का आ जाएगा क्या आ जाएगा, 9 सॉरी आपका 11 आ जाएगा ना, देखिए 6 में से 5 गया 1, 4 में से 3 गया 1, ठीक है, कोई दिक्कत क्या बच्चों, यहाँ तक हो गया। अब इसको सिंपल हम लोग क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे, क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, और कुछ करना ही नहीं है। ठीक है बच्चों, ठीक है, इसको जस्ट आप सिंप्लीफाई कीजिएगा, जो वैल्यू आएगा सो आएगा, वही हम लोग को क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया, हम लोग क्या ले सकते हैं, 11 ले सकते हैं, 5 5 11 5 55 33 38 हो जाएगा, और प्लस का 20 हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग को निकलेगा आपका 405, 5 के 5 8 10 3 1 4 बटे 11, ठीक है, और ये क्या हो गया, हम लोग को आंसर आ गया। कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों, आप लोग देखिए बताइए क्या आंसर होगा प्यारे बच्चों, क्या आंसर होगा प्यारे बच्चों, बताइए आप लोग। इसको जो आप कीजिएगा अगर पॉइंट में, तो इसका आपका आएगा 36.81, इसको अगर पॉइंट में कीजिएगा तो 36.81 आएगा। ओके प्यारे बच्चों, तो इसको आप लोग आंसर मान सकते हैं। ओके प्यारे जाते जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी प्यारे बच्चों। आपका जो है आकृति जो फिगर है, जो चार्ट है आपके सामने स्क्रीन पर प्यारे बच्चों, उसके थ्रू उस पोर्शन को मैंने बाहर निकाला प्यारे बच्चों, जहाँ से हम लोग को पता चलेगा F1 F2 F0 का वैल्यू, ठीक है, साथ ही साथ निम्न सीमा क्या हो जाएगी, वर्ग गुरु वर्ग क्या है, ठीक है, और एज कैसे निकालेंगे हम लोग, उस पोर्शन को मैंने बाहर निकाल करके आप लोग को बताने का प्रयास किया प्यारे बच्चों। अगर यहाँ डिस्टर्ब होता है बच्चों, तो मैं उसी प्रश्न को जो आपका जो चार्ट दिया हुआ उसी में जस्ट मैं ये चीज़ें बता पाता आपको बच्चों, ठीक है, फिर भी मैंने भरपूर प्रयास किया बच्चों, ताकि उस क्वेश्चन को मैं निकाल के यहाँ बता सकूँ, ताकि आप लोग को सभी चीज़ें स्पष्ट तौर पर समझ में आए और सब चीज़ें ओके रहे। ओके बच्चों, सब ओके पे बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी पैर जाती थी, आप लोग समझ में पैर बच्चों, किसी तरह से कोई दिक्कत कोई परेशानी पैर बच्चों, तो बस इसी तरह से एग्जैक्ट सेम टू सेम इसी तरह से हम लोग क्या निकालना है, सभी प्रश्न में बहुलक निकालना है बच्चों। माध्य भी इसमें प्रश्न में बोला गया है, और माध्य निकालेगा, माध्य जब निकालेगा बच्चों तो अप्रोक्स इसी के आसपास आएगा, क्योंकि दोनों मिलता जुलता रहता है। ठीक है बच्चों, ज्यादा अंतर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ अगर मान लीजिए 36.51 है तो हो सकता है उसमें 35 हो या 37 हो, तो आसपास ही रहता है बच्चों। ठीक है, सॉरी, तो हम लोग माध्य कल सीखा था बच्चों, आप लोग माध्य निकाल करके आप लोग जो है प्रश्न में जो बोला गया है, क्या गया है प्रश्न में, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए। ठीक है, तो आप लोग बता देना है कि क्या है आपका ये बहुलक कितना है और माध्य इतना है। ओके बच्चों, ठीक है, माध्य निकालने के लिए मैंने कल बता रखा था बच्चों, प्लीज आप लोग माध्य सेल्फ निकालने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, अगर कोई परेशानी होती है तो प्लीज आप लोग हमको कमेंट कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, मैं निकाल करके आप लोग को बता दूंगा। यहाँ पर मैं किसी भी प्रश्न में माध्य आप लोग को निकालने वाला मैं नहीं निकालना चाह रहा हूँ, क्यों, ताकि आपको भी एक मौका मिले कि आप भी अपने तरफ से प्रैक्टिस कर सके और चीज़ों को आप लोग भी बेहतर से समझ सके। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है, मैं निकालने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है सर, मैं आराम से निकाल दूंगा प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैंने कल बेहतर से बताया प्यारे बच्चों, बहुत ही बेसिक से हर विधि से बताया प्यारे बच्चों, तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं, है ना। आप लोग जाकर के जरूर से जरूर उस प्रश्नावली को देखिए, इसके पहले वाले पार्ट को प्यारे बच्चों। ठीक है, इसके पहले वाले प्रश्नावली 14.1 को 14.1 को प्यारे बच्चों, मैंने उसमें पूरी डिटेल से बहुत बेसिक से बहुत ही आराम से हर क्वेश्चन को बताया प्यारे बच्चों। तो उसी के आधार पर आप लोग यहाँ पर माध्य जो प्रश्न दिया हुआ है आप लोग माध्य निकाल करके खुद प्रैक्टिस कीजिएगा प्यारे बच्चों। अगर किसी तरह से कोई परेशानी होती है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं माध्य भी निकाल करके आप लोग को बता दूंगा। ओके प्यारे बच्चों, तो फिलहाल हम लोग सभी प्रश्न बहुलक हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चों, और बहुलक भी क्या है, एकदम सिंपल है, बस यही तरीका से हम लोग सभी प्रश्न का बहुलक निकालेंगे, कुछ है ही नहीं। तो ये बैठे बैठा बोलता है, ये मार्क्स होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, जितना भी मार्क्स का ये प्रश्न आएगा प्यारे बच्चों आपके लिए बहुत ही आसान है। ठीक है, माध्य आप लोग जानते हैं, नहीं जानते तो प्लीज इसके पहले वाले प्रश्न को प्रश्नावली को जाकर के आप लोग चेकआउट कीजिए, पूरी आसानी से पूरी बेहतर से आप लोग समझ सकते हैं प्यारे बच्चों, फिर आसानी से आप लोग माध्य में निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं, उसको भी बेहतर से हम लोग समझते हैं। ओके प्यारे बच्चों, क्या दिया हुआ प्रश्न संख्या 2 में। ओके प्यारे बच्चों,
तो यही फॉर्मेट हम लोग को करना है प्यारे बच्चों। तो मैं इस फॉर्मेट को रहता हूँ, इसी तरीके से हम लोग सभी प्रश्न को सही प्रश्न से मान निकालेंगे, फिर बहुलक का फॉर्मूला का बहुलक निकालेंगे। ओके प्यारे बच्चों, तो चलिए देखिए प्रश्न संख्या 2 को प्यारे बच्चों मैंने स्क्रीन पर लगा रखा है प्यारे बच्चों। आप लोग प्लीज आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए क्या क्या दिए हैं, उसके बाद हम लोग जो वैल्यू निकलेगा उसको हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ है प्रश्न में, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। निम्नलिखित आंकड़े जो है 225 बिजली उपकरणों की प्रदर्शित जीवन काल घंटों में की सूचना देते हैं। जीवन काल घंटों में दिया हुआ आपका क्या क्या दिया हुआ प्यारे बच्चों। देखिए 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120 दिया हुआ प्यारे बच्चों। और 12 बता इफ दिया हुआ क्या 10, 35, 52, 61, 38 और 29। ओके प्यारे बच्चों, तो साफ साफ यहाँ पर भी आप लोग देख पा रहे प्यारे बच्चों। आप लोग बताइए प्यारे बच्चों, आप लोग कमेंट करके बता सकते प्यारे विद्यार्थी जी, इसमें किस क्वेश्चन को हम लोग लेकर के चलेंगे प्यारे बच्चों। बराबर किसको हम लोग कंसिडर करेंगे ताकि उससे मेरा वैल्यू निकल जाए, सभी वैल्यू निकल जाए। F1 F0 और F2 का वैल्यू मोलक भी पता चल जाए, लोगों भी पता चले और ये चीज पता चले किसको लेकर चलेंगे प्यारे बच्चों। तो मैंने क्या बताया था प्यारे बच्चों, ठीक है। ऊपर में क्या दिया हुआ है, जीवन काल क्या है, जीवन काल है ना। और नीचे में क्या है, नीचे में क्या दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है। क्या दिया प्यारे बच्चों, थोड़ा सा क्या गया वो वाला मार्कर उससे नहीं वाला सही से है ना। चलिए ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, ऊपर में क्या दिया हुआ है, जीवन काल और नीचे में क्या है, एफ है। ठीक है, तो हम लोग किस प्रश्न को लेकर चलेंगे प्यारे बच्चों, किसको हम लेकर चलेंगे, देखिए आप लोग ध्यान करो, इसमें हम लोग लेकर चलेंगे। देखिए नीचे में क्या है, बराबर एफ में देखिए क्या है, 10 है, 35 है, 52 है, 61 है, 38 है, 29 है। सबसे बड़ा कौन सा प्यारे बच्चों, 61 है। 61 के पहले वाला और 61 को बाएं वाला को लेकर हम लोग चलेंगे। ओके प्यारे बच्चों, हालांकि आप लोग को क्या करना है, सिर्फ आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं या फिर फिगर को पूरा उतार करके आप लोग कर सकते हैं। ओके बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो हम लोग 61 को लेकर चलेंगे। तो 61 के बाद वाला चाहिए और 61 के, सॉरी थोड़ा छोटा करता हूँ क्योंकि आगे आपका क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्या है बच्चों, हम लोग लिए बीच में 61 वाला। ठीक है, तो 61 का क्या है, 60, 80 है। ठीक है, बोला वर्ग ये हो गया इसका। इसके पहले क्या है, 52 है, तो 52 में लिए। इसका क्या है, 40 से 60 है। और इसका क्या है, उसके बाद वाला का 38 है और ये 80 से 100 है। जस्ट मैंने इस प्रश्न को उठाया प्यारे बच्चों ताकि मैं समझा सकूँ, हम लोग वैल्यू निकाल सकें, फिर ये वैल्यू क्या करेंगे, फॉर्मूला को पुट करेंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हम लोग निकाले प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर हम जानते हैं जो सबसे बड़ा है वो क्या होता है, वो हम लोग का होता है F1 होता है सर। जो सबसे बड़ा है वो क्या होता है, F1 होता है। उससे पहले वाला F0 होता है, उसके बाद वाला F2 होता है। कितना आसान है आप लोग देखिए, इससे आसान कुछ हो सकता है बताइए आप लोग। फिर इसके पहले वाले भाग को हम लोग क्या मानते हैं, लोअर सीमा, लिमिट सीमा, तो इसको हम लोग लेते हैं। और दोनों के बीच में अंतर क्या है, अंतर दोनों के बीच में सभी के बीच में देखिए क्या है, 20-20 का अंतर है। 40 से 60, 20, 60 से 80, 20, 80 से 100, 20 तो मीन्स क्या हो गया, 20 हो गया। सिंपल वैल्यू हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। क्या है, F1 हो गया हमको 61, F0 हो गया 52, F2 हो गया 38। ठीक है, वर्ग अंतर क्या हो गया, बहुलक वर्ग हो गया आपका 60, क्या हो गया 60 से 80। ठीक है, एल हम लोग को निकल गया 60, एच निकल गया हम लोग को 20। अब सिंपल फॉर्मूला पर क्या वैल्यू रख करके नहीं निकाल सकते बच्चों, इससे आसान कुछ होता है बताइए आपको, इससे आसान कुछ होगा बताइए। यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों, हम जानते हैं कि बहुलक इक्वल टू क्या होता है। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला बताइए आप लोग बच्चों। क्या होता है बच्चों, एल प्लस F1 माइनस F0 मल्टीप्लाई एच बटे का 2F1 माइनस F0 माइनस का F2, यही होता है प्यारे बच्चों। अब सिंपल हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे। हम लोग को एल क्या है प्यारे बच्चों, 60 आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं है सर, कोई बात नहीं है सर, अच्छी बात है, आ गया तो है ना। F1 क्या है, 61 है। F0 क्या है प्यारे बच्चों, 52 है। एस क्या निकला हम लोग का, 20 निकला प्यारे बच्चों। फिर इसी का 2 टाइम्स कर देते हैं, चलिए लिख ही देते हैं, आपको उतना परेशानी नहीं देंगे। ठीक है, माइनस क्या होगा, F2 क्या है बच्चों, F1 होगा क्या निकला, F2 38 निकला प्यारे बच्चों, 38 निकाल दिए। अब क्या इसको सिंप्लीफाई आप लोग नहीं कीजिएगा क्या इसको सॉल्व नहीं कीजिएगा, करना ही पड़ेगा। अब इतना सारा सॉल्व नहीं कीजिएगा तो आगे तो और भी सारी मुश्किलें आएंगी बच्चों, सभी को डट करके सामना करना होगा, है ना पहले बताइए जी। तो आपको सिंपल क्या करना है, सॉल्व करना है, मैंने तरीका बता दिया कैसे करना है। ठीक है बच्चों, बस यही फॉर्मेट से सभी प्रश्न में बहुलक हम लोग को निकालना है। ओके बच्चों, ठीक है, और मात कर रहा तो मात तो आप लोग को निकालना ही होगा। मात पिछले वाले प्रश्न वाले आप लोग देखें तो आप लोग बेहतर से समझ चुके होंगे तो आप लोग आसानी से मात निकाल सकते हैं। अगर नहीं देखे तो प्लीज आप लोग जाकर के देखिएगा, सभी चीजें बेहतर समझ में आ जाएंगी और आप आसानी से मात निकाल सकते हैं। ठीक है, मैंने उसमें बहुत ही बेहतर से बताया बच्चों, हर तरह की विधि को यूज किया बच्चों, हर विधि को बहुत ही बेहतर, बहुत ही बेसिक से बताया बच्चों, इसलिए मैं यहाँ पर माध्य नहीं निकाल के बता रहा हूँ। तो इसके लिए आप लोग बुरा मत बनेगा, आप लोग रिक्वेस्ट है प्लीज आप लोग जाकर इसके पहले वाला प्रश्न को देखिएगा, वहाँ से आप लोग मान निकालें, बहुत ही बेहतर से समझ पाएगा बच्चों। ठीक है, तो वो समय को मैं यहाँ पर बचा रहा हूँ बच्चों। ठीक है, आप लोग प्लीज वहाँ पर समझ लीजिएगा। फिर इसमें जितने माध्य वाले प्रश्न है आप लोग माध्य निकालिएगा सिर्फ। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो मैं देखूंगा बताने का प्रयास करूँगा। बच्चों ठीक है, चलिए इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। ये हो गया 60,
आप ऐसा मत सोचिएगा सर यहाँ पर माध नहीं बता रहे, माध नहीं बता रहे, माध बताया हुआ पेरोचो, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने इतना डिटेल से, इतना बेहतर से, इतना बेसिक से बताया पेरोचो कि आप लोग एक बार जाकर देखिए तो सही, उसको समझिए तो सही, कोई भी दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, मेरा वादा है पेरोचो। ठीक है, बस ध्यान आपको समझिएगा और आसानी से सभी प्रश्न में जो माध दिया हुआ है, जहाँ जहाँ माध दिया हुआ है इस प्रश्न में आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अच्छा बोलो जाओ तो कुछ करना ही नहीं, बोलो का मैं बता ही रहा हूँ, है ना। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 61 में आपका क्या करना है, 52 में इसका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा 20। तो यहाँ पर क्या है 60 प्लस का 9, 9 61 माइनस 52 हो गया, 9 गुने 20, नीचे क्या हो गया आपका, देखिए इसको कीजिए मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा आपका 2 अच्छे यानी कि 12 हो जाएगा पहले बच्चों, आया ना, हो जाएगा पहले जाते जी। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 2 इकाई 2 अच्छे यानी कि 12 माइनस ये दोनों को कर देते हैं प्लस 8 8 2 10 5 3 8 1 9 होगा पहले बच्चों। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना। जिसको करेंगे तो होगा 180 और नीचे में क्या देखिए तो आपका यहाँ पर हो गया 2 और यहाँ पर 12 में से 9 गया 3। ठीक है तो बच्चों इसको देखिए हम लोग करते हैं, किससे करेंगे आपका 4 से करके देखते हैं, 400 हो जाएगा, 4 चौको 16 4 25 30, 400 हो जाएगा, 4 12 16। देखिए 180 को 4 से करेंगे तो 4 चौको 16 बचेगा 2 0 5 बार में 45 बार में हो जाएगा और ये 8 बार में होगा प्यारे बच्चों। अब 45 को क्या करेंगे हम लोग 8 से भाग देंगे। ठीक है, अब 45 को 8 से भाग देकर देखते हैं कितना आता है, 8 बचे 40 बचा 5 0 8 पे 40 क्या हो जाएगा 7 8 छः 48 8 7 8 छः 48 बचा 2 यहाँ पर 0 8 2 19 16 बचा 4 5 बार में। ठीक है, आपके सामने है प्यारे जो भी चीज़ें हैं, यहाँ हो जाएगा 60 प्लस का 5.625, तो फाइनली हम लोग कैसे मिलेगा 65.625। कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत प्यारे बच्चों, यही हम लोग का क्या होगा आंसर होगा। बताइए इससे आसान कुछ होता है पहले जाती जी, ये बैठे बैठाए आपको मार्क्स मिलने वाला प्रश्न होता है। ओके प्यारे बच्चों, तो इस प्रश्न को आप लोग आसानी से कर करके, थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट होता है, कैलकुलेशन पार्ट होता है तो करना ही होगा प्यारे बच्चों। इससे भी फास्ट कैलकुलेशन हम लोगों ने पहले देखा प्यारे बच्चों, पहले के चैप्टर कुछ चैप्टर्स में और आगे भी कुछ चैप्टर समझने में हम लोग को मिलेगा प्यारे बच्चों, है ना। तो बहुत ही आसान है, बस इसी फॉर्मेट से आप लोग को पूरा प्रश्न में पूरा आंसर शीट में आपको एग्जाम सेंटर में लिखना है प्यारे बच्चों। ठीक है, ये आपको आपका चार्ट पे थ्रू आप लोग को ये चीज़ें निकाल लेनी है, निकालने के बाद ये चीज़ें लिखनी है, लिखने के बाद हम जानते हैं बोला कि छोटे दिस फॉर्मूला वैल्यू पुट करें हम लोग ऐसे मिलेगा और पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा। माध बोलेगा तो माध आप लोग को निकालने के लिए मैं बता चुका हूँ, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए मैं माध यहाँ पर नहीं निकाल रहा हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, तो माध आप पहले वाले प्रश्नावली को देकर के 14 पॉइंट को देकर के आप लोग बेहतर से समझ पाइएगा और सेल्फ कर पाइएगा प्यारे बच्चों, मुझे विश्वास है। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न संख्या 2 को हम लोगों ने देखा प्यारे बच्चों। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं और फिर देखते हैं कि हम लोग को क्या प्रश्न दिया हुआ है, चलिए उसको हम लोग समझते हैं। ओके प्यारे बच्चों, यहाँ तक सब ओके प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना। तो चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 3 को देखते हैं, उसको भी समझते हैं बेहतर से। प्लीज बच्चों से सब लोग लाइक कर दीजिए, प्यारे विद्यार्थी जी। हम लोग देखते हैं। ठीक है, आप लोग स्क्रीन पर देखिए प्यारे बच्चों, मैंने क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा रखा है प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यानपूर्वक स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है प्यारे बच्चों। ठीक है, निम्नलिखित आंकड़ों की सीमा आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात करना है। ठीक है, क्या करना है, इसमें भी बहुलक मासिक व्यय ज्ञात करना है। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है, साथ ही साथ क्या आ गया है, माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात करना है। तो माध्य के लिए मैंने बता रखा है प्यारे बच्चों, प्लीज आप लोग ट्राई कीजिएगा सेल्फ, नहीं थी अगर कोई परेशानी कोई दिक्कत हुई तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिएगा प्यारे बच्चों, मैं बता दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर चार्ट आपका सामने प्यारे बच्चों, व्यय और आपका क्या दिया हुआ है, परिवारों की संख्या दी गई है। ठीक है प्यारे बच्चों, व्यय और परिवारों की संख्या दी है। ठीक है, अभी तक क्या था, हॉरिजॉन्टल दिया हुआ था और ये क्या है, वर्टिकल पोर्शन है, कोई दिक्कत नहीं, उसी तरह से हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्या दिया प्यारे बच्चों, वहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन में क्या प्यारे बच्चों, क्या है प्यारे विद्यार्थी जी, आप लोग क्वेश्चन में देख सकते हैं प्यारे विद्यार्थी जी। ठीक है, वह है और परिवारों की संख्या है, क्या है, चलिए मैं थोड़ा सा उस क्वेश्चन को खाली लिखता हूँ, वह जहाँ से हम लोग वैल्यू निकालेंगे, है ना, वह है और क्या है, परिवारों की संख्या, है ना। परिवारों की संख्या निकल के हम सिंपल सा एफ लिख देते हैं। ठीक है, मैं जस्ट वैल्यू निकालने के लिए बता रहा था बच्चों। ठीक है, आप लोग देखिए क्या कहते हो, ठीक है, 1000 से 1500, 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 से 4000, 4000 से 4500 और 4500 से 5000 तक दिया हुआ है। ओके बच्चों, ठीक है, फिर हम लोग फर्स्ट क्या देखते हैं बच्चों, सबसे पहले एफ देते हैं, किसमें ज़्यादा, किसका एफ जो है बराबर सबसे बड़ा है, किसका वैल्यू बड़ा है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग देखिए पहला क्या है, 24 है, 40 है, 33 है, 28 है, 30 है, 22 है, 16 है और 7 है। इसमें सबसे ज़्यादा किसका है बच्चों, सबसे ज़्यादा आप लोग देख सकते हैं प्रश्न बच्चों, सबसे ज़्यादा क्या है, 40 है। तो 40 के ऊपर वाला और 40 के नीचे वाला हम लोग लेके चलेंगे, मीन्स 3 ठो हम लोग यहाँ पर हम लोग लेके चलेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है, 1 2 और ये 3 हो गया, तो यहाँ पर हम लोग 40 रखते हैं और 40 के ऊपर क्या है हम लोग का 24 है और 24 के नीचे क्या है बच्चों 33 है। तो सिर्फ इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर समझेंगे क्योंकि यहाँ से हम लोग को वैल्यू मिल जाएगा। ओके बच्चों, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या मिला बच्चों, यहाँ पर देखिए 24 का क्या दिया हुआ है, 1000 से
1000 से 1500, ठीक है। इसका वैल्यू दिया हुआ आपका 1500 से 2000, ठीक है। और इसका वैल्यू दिया हुआ है 2000 से 2500। ओके प्यारे बच्चों, यही है। अब यहाँ से हम लोग को सभी चीज़ें मिल जाएगी। अब आसानी से हम लोग निकालेंगे, कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत यहाँ से हम लोग निकालेंगे, है ना। सबसे ज़्यादा कौन सा है? ये है। तो ये क्या होगा हम लोग का? F1 हो गया। इसके ऊपर वाला क्या हो जाएगा? F0 हो जाएगा। इसके नीचे क्या हो जाएगा? F2 हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले ये है तो F0, इसके बाद ये है F2। ओके प्यारे बच्चों, जब ऐसे आता था तो उधर वाला F2, इधर वाला F0 होता था, है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको देखा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर अब इसके सामने क्या है? गोलक वर्गीय वाला है। तो इसमें एल हम लोग को क्या मिलेगा? पहला वाला, है ना, सबसे जो कम है। एल हो जाएगा 1500, और एज क्या हो जाएगा? सभी में अंतर कितना का है? आप लोग देखिए 500 का है। सही मतलब कितना का है? 500 का है। तो हम लोग को 500 का मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से हम लोग F1 निकलेंगे। F1 क्या हम लोग को मिला? 40। F0 क्या मिला? 24। F2 क्या मिला हम लोग को? 33। ओके बच्चों, ठीक है। बहुलक वर्ग क्या मिला हम लोग को? 1500 से क्या मिला? 2000, ठीक है। फॉर्मेट सेम रहेगा बच्चों, इसलिए मैं रहने दे रहा हूँ। और डाटा जस्ट क्वेश्चन के अनुसार जो डाटा है हम लोग को जो है चेंज कर चुका है, मैं लिख रहा हूँ। और फॉर्मूला पर पुट करके आंसर लिखा है ओके बच्चों। अब यहाँ क्या है? निम्न सीमा देखें, तीसरी सीमा देख लेंगे 1500 है निम्न सीमा। एल एज क्या है? सभी में 500 का देखेंगे तो 500 में लिख देंगे, ओके बच्चों। अब सिंपल इस पर पुट करेंगे, आंसर लेके आएंगे, है ना। तो चलिए हम लोग करते हैं सॉल्व। हालांकि ये चीज़ें आप ही को करना होगा, करना ही होगा, क्योंकि इससे बच नहीं सकते हैं। एल क्या है हम लोग का? 1500, ओके बच्चों। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। F1 क्या हम लोग का है? F1 हम लोग का F1 क्या है? 40। F0 क्या है? 24। एज क्या है? 500। फिर इसी का 2 टाइम्स है तो इसको हम 80 लिख सकते हैं बच्चों। देखिए F1 का 2 टाइम्स है, 2 गुने F1 है तो 40 गुने 2 20, 80 हो गया। माइनस का 24, और माइनस का क्या है? F2 33। बस तो इसको क्या करना? सिंपल सिंप्लीफाई करना, इतना तो आप लोग करना ही होगा, है ना फिर बच्चों। चलिए इसको हम लोग करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 6, और यहाँ पर 3 में से 2 गया 1, ठीक है। 6 4 10, हाँ ठीक है। 16 हो गया, 16 मल्टीप्लाई 500। अब बटे में क्या हो जाएगा फिर बच्चों? देखिए यहाँ पर 80, 80 और माइनस इसको कीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा? 4 3 7, 3 2 5 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 1500 प्लस क्या हो गया? 16 5 80, 80 और डबल 0 8000 हो जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा? देखिए आप लोग, यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 7 में से 5 गया 2, 23, ठीक है बच्चों। अब इसको क्या करना है? सिंपल सिंप्लीफाई करना है। जब सिंप्लीफाई करके क्या आएगा फाइनली आंसर बच्चों? यहाँ पर देखिए आप लोग का आंसर आ जाएगा। इसको आप लोग कीजिएगा तो इससे ये जाएगा कैंसिल हो जाएगा बच्चों। कितना बार में? आपका 347.82। ओके बच्चों, यहाँ पर सिंपली हम लोग क्या करेंगे? इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 15, क्या हो जाएगा? देखिए आपको इसको जोड़ देना है तो इसमें जोड़ देंगे हम लोग। देखिए 1500 में क्या जोड़ देंगे हम लोग? 3 क्या जोड़ेंगे? देखिए यहाँ पर ध्यान से करो बच्चों, 347.82, ठीक है। पॉइंट नीचे पॉइंट है, ऊपर में 0 दे दिए, यहाँ हो गया 0.82, यहाँ 7, यहाँ 4, यहाँ 8, यहाँ 1, तो 1847.82 क्या हो गया? हम लोग को आंसर मिल गया। ओके बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना। ये कैलकुलेशन तो आपको करना ही होगा, ठीक है। बढ़िया के सर आप करके नहीं दिखाए, अरे प्यारे बच्चों हम तो करके दिखा ही देंगे, लेकिन आपको करना होगा ना। तो आप लोग प्लीज़ इसको ट्राई कीजिएगा, करना ही होगा, आप इससे बच नहीं सकते। अगर नहीं कीजिएगा तो खुद समझिए सभी चीज़ें आसान थी। कैलकुलेशन आप एक थोड़ा सा अगर नहीं कर पाइएगा तो आपको कहाँ से मार्क्स मिलेगा बताइए आप लोग। तो कैलकुलेशन से बचना तो है नहीं प्यारे बच्चों, कैलकुलेशन आपको करना होगा नहीं हो, है ना। तो कैलकुलेशन से बच नहीं सकते, और ये बहुत ही इजी कैलकुलेशन है सर। इससे भी थोड़ा सा और हार्ड कैलकुलेशन आपको पहले भी हम लोग देखा और आगे भी मिल सकता है आपको प्यारे बच्चों, ठीक है। तो कैलकुलेशन से आपको भागना नहीं है, जितना फास्ट हो सकता है उतना दिमाग चलाना है, ठीक है प्यारे बच्चों। और एग्जैक्ट आंसर लाना ही होगा ओके बच्चों, इस तरह सबको पूरा मार्क्स मिलेगा ओके विद्यार्थी जी। इस तरह से परीक्षा 3 को भी हम लोगों ने बेहतर से समझा बच्चों। इसमें क्या था? बहुलक निकलना था और माध्य निकलना था, तो माध्य आप लोग निकाल लीजिएगा, आपकी इच्छा बच्चों, ठीक है। मैंने हार्दिक विधियों विधि को बता रखा है बच्चों, प्रत्यक्ष विधि, ठीक है, कल्पित विधि और पग विचलन विधि। आप जिससे निकालना है उससे आप लोग निकाल करके देखिए ओके बच्चों। तो चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 4 को, प्रश्न संख्या 4 को भी बेहतर से समझते हैं ओके बच्चों। तो ये रहा प्यारे बच्चों, स्क्रीन पर आप लोग देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 4 को हम लोग समझते हैं प्यारे बच्चों, प्यारे विद्यार्थी जी, ठीक है। सिंपल वही तरीका, वही फॉर्मूला, वही स्टेप, सब चीज़ करना है, खाली देखना डाटा क्या दिया हुआ है इसमें, ठीक है। क्या है? पढ़िए। निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थियों अनुपात को दर्शाता है ओके प्यारे बच्चों, ठीक है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात करना है, सभी में बहुलक माध्य दोनों दिया प्यारे बच्चों, ठीक है। और दोनों मापों की व्याख्या करना है, ठीक है। सिंपल निकाल करके बताना है, ठीक है प्यारे बच्चों, बस कुछ नहीं करना है। तो पहला दिया हुआ
प्रत्येक शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या और दूसरा है राज्य या संघीय क्षेत्रों की संख्या। ओके बच्चों, ठीक है। तो पहला वाला को हम लोग क्या मानते हैं, वर्ग मानते हैं, दूसरा को क्या मानते हैं हम लोग बराबरता मानते हैं, है ना प्यारे बच्चों। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या दिया हुआ। देखिए 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, फिर बस देखिए 3, 8, 9, 10, 3, 0, 0, 0, 2 दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर सबसे एक का वैल्यू सबसे ज़्यादा किसका दिया हुआ बच्चों, देखिए यहाँ पर क्या है विद्यार्थियों की संख्या, पहला में क्या है विद्यार्थी की संख्या, है ना, विद्यार्थियों की संख्या है, ठीक है। जस्ट मैं लिख करके थोड़ा सा बताने का प्रयास करूँ बच्चों, विद्यार्थियों की संख्या है और दूसरा में क्या है आपका, ठीक है, इधर दिया हुआ ना, इसे दिया हुआ, इधर दिया एक, ठीक है, ठीक है दिया हुआ। इसमें भी हम लोग को 3 पे निकालना होगा, जिसका निकालना है उसका, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो इसमें सबसे अधिक किसका वैल्यू है, एफ का वैल्यू देखिए किसका है, जो राज्य संघीय क्षेत्र का व्याख्या है वही क्या है, एफ है हम लोग का बराबर था, उसमें सबसे ज्यादा वैल्यू किसका है आपका 10 है। तो 10 हम लोग लिख दिए, इसके ऊपर वाला को लिख देंगे और इसको नीचे वाला को लिख देंगे, ठीक है। आप लोग देख पा रहे हैं 10 के ऊपर 9 था, 9 के नीचे क्या है, 10 के नीचे 3 था, ठीक है। तो 10 वाला का क्या है वर्ग आपका 30, 35 है, इसके ऊपर वाला क्या है 25, 30 है, 25, 30 है, और 10 के नीचे वाला क्या है 35, 40 है, क्या है 35, 40 है। अब कुछ नहीं करना है, अब यहाँ से लोग वैल्यू निकालेंगे और सिंपल पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। बस इतना ही समझ सबसे ज़्यादा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, उसको ऊपर रख लेंगे, उसके नीचे वाला लेंगे। ठीक है, हम लोग का हो गया F1, ये हो गया हम लोग का F0 और ये हो गया हम लोग का F2, ठीक है। और यहाँ से ये हम लोग का गोलक वर्ग निकला, जिसमें से ये क्या हो गया, एल हो गया 30 और एज क्या हो गया बच्चों, सभी में समानांतर है 5 5 का। देखिए 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, तो 5 का अंतर, ठीक। सिंपल यहाँ पुट कर देंगे हम लोग, यहाँ हो गया 10, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 3। तो यहाँ हम लोग बोला मिल हम लोग का 30 से 35, 30 से 35। ओके प्यारे बच्चों, सब चीज़ें ओके प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी प्यारे जाती थी। एल क्या हो जाएगा हम लोग का, एल हो जाएगा यही 30 और एज क्या हो गया हम लोग का 5 यहाँ पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों बताइए, है ना, कोई दिक्कत वाली नहीं बात है प्यारे जाती थी। इससे अच्छा इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। बस आपको ये चीज़ें समझ में आ गई, बस आसानी से हम लोग कर सकते हैं। एल क्या वैल्यू क्या बच्चों, अभी तो सिंप्लीफाई करना, ये चीज़ें आप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है प्यारे बच्चों। माध्य निकालने के लिए इसके पिछले क्लास को जरूर आप लोग देखेंगे बच्चों, आप लोग सिर्फ आसानी से निकल पाएगा। मैंने इतना बेहतर से बताने का प्रयास किया था प्यारे बच्चों, बहुत ही बारीकी से बताया प्यारे बच्चों। प्लीज़ आप लोग जाकर के उसको देखिएगा, तभी यहाँ पर माध्य आप निकाल सकते हैं और बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात आपकी नहीं होगी, ठीक है। तो हम लोगों ने वैल्यू पुट रखा, F1 का 10 है, F0 9 है, H 5 है, यहाँ 2F है, तो इसको कर सकते हैं हम लोग 20, है ना, 10 का 2 गुना 20 होगा, -9 माइनस F2 क्या है 3 है। बस इतना करना सॉल्व, इसको आसानी से सॉल्व करेंगे तो सिंपल हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, एक में 5 से करेंगे तो 5, नीचे क्या हो गया 20 और माइनस का 12, क्या हो जाएगा 20 और माइनस का 12, तो यहाँ हो गया 30 और प्लस 5 बटे क्या हो गया, यहाँ देखिए 8 हो गया, 5 बटे 8 हो गया। अब क्या करेंगे 5 में 8 से करेंगे, ठीक है बच्चों, 8 से तो पॉइंट आगे देंगे, फिर यहाँ 0 देंगे, तो क्या हो जाएगा 8 से 48, 6 बार में 48, 2 बचा, 2 बार में 16, ठीक है। यहाँ पर 4 बचा, फिर 5 बार में, ठीक है। तो आएगा आपको यहाँ पर 30 प्लस 0.625, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 30.625 और ये हम क्या हो गया प्यारे बच्चों, आंसर हो गया। कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों, बताइए, कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना प्यारे बच्चों, बताइए कोई दिक्कत है। अब इससे सम क्या हो गया, बस चीज़ें आपको बस इतना इसमें बस इतना ही समझना है बच्चों, ठीक है, कि जो प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है, उसमें हम लोग एफ का वैल्यू को देखेंगे, बराबरता को देखेंगे, जो सबसे बड़ा है उसको लेंगे, उसके ऊपर वाला को लेंगे, उसके नीचे वाला को लेंगे, उसके बॉल को लेंगे, ठीक है। और वहाँ से हम लोग सही डाटा को निकालेंगे और फिर सिंपल जो लिखने का तरीका, लिखने के बाद फॉर्मूला हम लोग बैठाएंगे और फॉर्मूला पर वैल्यू पुट करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। इससे आसान कुछ होता है, बताइए आप लोग, माध्य निकालना है तो माध्य का हम लोग जानते हैं, तरीका निकाल लेंगे माध्य, जिससे भी निकालना हो। क्वेश्चन किसी क्वेश्चन में मेंशन है कि आप प्रत्यक्ष विधि से निकालिए या प्रोविजन विधि से निकालिए, कल्पित विधि से निकालिए, जिससे आपको निकाले किससे निकाल लीजिए, ठीक है। प्रत्यक्ष विधि लगाइएगा, आसानी से निकलेगा, इसमें कुछ है नहीं, समीकरण ऑफ एफ एक्स वाई, समीकरण ऑफ एफ कीजिएगा, आसानी से निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, बहुत ही छोटा डाटा दिया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए सब लोग जजमेंट कर लीजिएगा कि इसमें कौन सा विधि लगाना है और आप आसानी से निकाल सकते हो। ओके, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, सबको बात करें, प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं, ठीक है, और उसको हम लोग बेहतर से समझते हैं। बच्चों अभी तक आपको सेक्शन आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप लोग कमेंट करके अपनी राय रख सकते हैं दीजिए, ठीक है। सेशन को लाइक कर दीजिए बच्चों, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे परिवार का हिस्सा बन सके और सबसे पहले जो भी मैं सेशन लेकर आऊँ बच्चों आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके बच्चों, और साथ और आप हमारे साथ जुड़ करके हमारे परिवार का हिस्सा बन करके बेहतर से चीज़ों को समझ करके बेहतर तैयारी आप लोग कर सकते हो। क्या बच्चों, तो चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 5 को देखते हैं, उसमें बेहतर समझते हैं, शायद 3 प्रश्न और है, उसके बाद हम लोग आज का सेशन क्या करेंगे, समाप्त करेंगे और प्रश्न वाली 14.2 हम लोग का क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ओके बच्चों, तो आप लोग सेशन बने रहे, विद्यार्थी जी।
तो ये रहा प्यारे बच्चों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं पद संख्या 5 को प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए प्रश्नों को देखते हैं, बेहतर से समझते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पर बना करके वैल्यू निकालते हैं, फिर फॉर्मूला को पुट करेंगे, हम लोग कैसे प्यारे बच्चों। देखिए आपको क्या दिया हुआ बटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट, ठीक है, वनडे मैच के बारे में बात किया गया बच्चों, में बनाए गए रनों को दर्शाता है। ठीक है, बनाए गए रन है एक तरफ से, ठीक है, और बल्लेबाजों की संख्या मीन्स एक वैल्यू दिया हुआ। ठीक है बच्चों, तो हम देख क्या देखते हैं बच्चों, बनाए गए रन 3000 से 4000, 4000 से 5000, 5000 से 6000, 6000, 7000, 7000 से 8000, 8000 से 9000, 9000 से 10000, 10000 से 11000 तक दिया हुआ है। ठीक है, और इसके एफ दिया हुआ है, बल्लेबाजों की संख्या मीन्स एक बराबरता दी हुई है 4, 18, 9, 7, 6, 3, 1, 1। इसमें सबसे ज्यादा कौन बड़ा है प्यारे बच्चों, बताइए आप लोग, सबसे बड़ा कौन है प्यारे बच्चों। हम क्या देखते हैं, सबसे बड़ा देखते हैं, है ना। तो एफ क्या है, एफ का सबसे बड़ा क्या है, देखिए 18 है। ठीक है, तो उसको हम लोग यहाँ पर लेकर के बताने का मैं प्रयास करूँगा बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर है बनाए गए रन, ओके प्यारे बच्चों, इधर क्या है, हम लोग एफ मानिए। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा आपका हम लोग यहाँ 3 को बनाएंगे, है ना। ठीक है, तो सबसे बड़ा क्या है 18 है, 18 के ऊपर क्या है आपका, देखिए 4 है, 4 के नीचे क्या है, सॉरी 18 के नीचे क्या है 9 है। ठीक है, और 18 का कौन सा गुणनफल प्यारे बच्चों जो है सो हम लोग लिखेंगे 4000 से 5000 बहुलक वर्ग है। ठीक है, इसके ऊपर क्या था 3500 से 4000। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके नीचे क्या है, इसके नीचे आपका हो जाएगा 5000 से 6000, सॉरी यहाँ पे क्या है 3000 ना, 1000 का अंतर है, 3000 से 4000, 4000 से 5000, 5000 से क्या है 6000। ठीक है, अब इसके ये सबसे बड़ा है प्यारे बच्चों, तो यहाँ इसको क्या लेंगे हम लोग F1 लेंगे। अब यहाँ से सब चीज़ें गिने प्यारे बच्चों, इसको हम F1 लेंगे, इसको क्या लेंगे F0 लेंगे, इसको क्या लेंगे F2 लेंगे, फिर इस बल्ब वर्ग को देंगे, तो यहाँ से हम लोग को L मिल जाएगा 4000। ठीक है प्यारे बच्चों, और H मिल जाएगा क्या, देखिए सभी में 1000 का अंतर, 3000 से 4000, 4000 से 5000, 5000 से 6000, 1000 का अंतर, तो H हमको मिल गया 1000। अब यहाँ वैल्यू हम लोग सिर्फ लिख देंगे प्यारे बच्चों, ये हो गया 18, F0 हो गया आपका 4 और F2 हो गया आपका 9। ठीक है, यहाँ बल्ब वर्ग हमको क्या मिल गया, देखिए आप लोग 4000 से क्या मिल गया, 4000 से 5000 मिल गया। कितना आसान है बताइए प्यारे बच्चों, इससे कुछ आसान हो सकता है बताइए। ठीक है, यहाँ पर लोअर सीमा नहीं, नीचे निम्न सीमा, तो हम लोग पहले वाला लेंगे 4000। ठीक है, एज हम लोग को सभी में अंतर क्या है 1000 का, तो लिखनी हम लोग सिंपल बल्ब फॉर्मूला लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं गोला किस क्या होता है प्यारे बच्चों, एल प्लस का, ठीक है, F1 माइनस F0 मल्टीप्लाई एज बटे का 2 F1 F0 और F2 होता है प्यारे बच्चों। सिंपल हम वैल्यू पुट करेंगे प्यारे बच्चों, एल क्या हम लोग का, एल है प्यारे बच्चों 4000, कोई बात नहीं है सर। F1 क्या हम लोग को 18 है, F0 क्या है हम लोग का 4 है, एज क्या हम लोग का 1000 है, 1000 है, कोई बात नहीं है सर। नीचे में 2F है, तो F का मीन्स इसका 18 का दूनी की 36 हो जाएगा। ठीक है, 4 है तो 4 लिखेंगे, F2 क्या है प्यारे बच्चों 9 है। ठीक है, बस इसको हम लोग क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये 4 जाएगा 4 जाएगा, इसको देखिए करने से क्या हो जाएगा आपका 14 में 1000 से करेंगे तो 14000 हो जाएगा। ठीक है, नीचे में क्या हो जाएगा देखिए 9 4 13, तो 36 में 13 माइनस कर दीजिए, 36 में 13 माइनस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 3 2 23 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर हम लोग 23 लिख सकते हैं, पूरा मैंने इसको किया 9 4 13, तो 13 को माइनस कर दिए 36 से, तो क्या आ गया 23 आ गया। ओके बच्चों, ठीक है, अब सिंपल इसको क्या करेंगे हम लोग भाग देकर देखेंगे कितना बार में जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये सब आप चीज़ें कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, मैं फिर भी बता देता हूँ क्या यहाँ पर होगा आपका, यहाँ हो जाएगा 608.69। ठीक है, तो इसको जोड़िएगा आप लोग, क्या है 608.69, तो इसको जोड़िएगा 4608.69, आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, इसको आप लोग भाग देके देखिए इतना आएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, कोई दिक्कत कोई परेशानी प्यारे विद्यार्थी जी नहीं होनी चाहिए, बस इतना ही करना है सिंपल, इसमें कुछ समझने वाली बात ही नहीं प्यारे बच्चों। ठीक है, थोड़ा सा खाली इसको ध्यान देना है, जो मैं बार बार बता रहा हूँ प्यारे बच्चों, 2-3 क्वेश्चन कीजिएगा, रिपीट हो जाएगा, याद हो जाएगी चीज़ें कैसे क्या करना है, फॉर्मूला पता रहेगा, वैल्यू पुट कीजिएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना प्यारे बच्चों, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए आगे इस प्रश्न वाले का लास्ट क्वेश्चन 10 को 6 को हम लोग देखते हैं, उसके बाद में आज की प्रश्न वाली 14.2 को हम लोग क्या करेंगे करेंगे। तो प्यारे बच्चों मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, मैंने माध्य किसी में नहीं बताया प्यारे बच्चों, माध्य कितना क्वेश्चन माध्य भी निकालना था प्यारे बच्चों, क्या इसमें दिया हुआ था, क्या इसमें दिया हुआ था नहीं, आप लोग का बोला गया था। ठीक है, तो जिसमें से बोला गया तो बोलो तो हम लोग निकाल ही ले रहे हैं, बोलो हम बता ही नहीं प्यारे बच्चों आप लोग को। माध्य की जहाँ तक बात है तो माध्य इसके वाले प्लस वाले 14.1 को आप लोग जाकर देखिएगा, बेहतर से मैंने सभी चीज़ों को बताया प्यारे बच्चों, आप लोग एकदम मुझे विश्वास है प्यारे बच्चों आप लोग बेहतर से समझ पाइएगा। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत रहेगी,
उसके बाद आप लोग इस प्रश्न में जितना भी जिस प्रश्न माध्य भी पूछा है बच्चों, आप उसका माध्य किसी भी विधि से आप लोग जिसमें सुविधा होता है उस विधि से आप लोग निकाल सकते हो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न लोग प्रश्न का शीर्ष को देते हैं, उसके बाद में आज का सेशन हम लोग समाप्त करेंगे बच्चों। ठीक है, तो आप लोग सेशन बनाए प्यारे बच्चों। तो ये रहा प्यारे बच्चों, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं प्रश्न का शीर्ष को विद्यार्थी। चलिए इसको भी हम लोग देखते हैं और इसमें एफ देखते हैं किसका मान सबसे बड़ा है। उसके बाद हम लोग बहुलक को वर्ग निकालेंगे, वहाँ से सभी पहले निकाल करके हम लोग प्रश्न में क्या करेंगे, जो फॉर्मूला उसमें पुट करके आंसर लेके आएंगे। तो बच्चों ध्यान पूर्वक देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा साइज में बड़ा है तो क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है। स्टेटमेंट दिया स्टेटमेंट सबको उतना कुछ खास मतलब है नहीं, बस डायरेक्ट प्रश्न को देखना क्या प्रश्न पूछा जा रहा है। तो प्रश्न आपको देखिए आपसे इसमें लास्ट में देखिए इन आंकड़ों का क्या करना है, बहुलक याद करना है। ठीक है, आप ये सभी प्रश्नों को पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी बच्चों। ठीक है, पढ़ सकते हैं प्रश्न को। चलिए मैं पढ़ देता हूँ क्या जा रहा है ना, आप लोग के लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगी चीजें समझने में, है ना। एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किनारे एक सड़क के किसी के स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्या नोट की और उन्हें नीचे दी हुई सारणी के रूप में व्यक्त किया। ठीक है, नीचे दी हुई सारणी आपको साफ साफ दिखा, कार की संख्या और नीचे बराबरता मीन्स एक सारणी में दिया प्रत्येक प्रक्षेपण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्याओं से संबंधित है। ओके बच्चों, ऐसे 100 अंतरालों का प्रक्षेपण किए गए, जो 100 दिया है आपका समेशन ऑफ 8 दिया है बच्चों। जब माध्य निकालिएगा तो आप लोग को वो चीजें आसान हो जाएगी। ठीक है, तो इस आप लोग को क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। आपके सामने प्रश्न दिया करो जो कारों की संख्या और बराबरता दिए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे कारों की संख्या और साथ ही क्या है, बराबरता है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ भी है ना, मैं बार बार जो बोल रहा था फिर वही चीज लिखा हुआ है, बारंबारता। ठीक है, जिसको हम लोग क्या मानते हैं, एक मानते हैं, है ना। यहाँ पर दिया हुआ है तो हम किसका वैल्यू लेंगे, जस्ट तीनों का वैल्यू लेंगे जिसका हमको निकालना है। ओके, क्या दिया हुआ सबसे ज्यादा, आप लोग देखिए क्या दिया, कार्बन में 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 तक दिया हुआ है। और बराबरता में आपको दिया हुआ 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15 और 8। सबसे बड़ा कौन सा है बच्चों, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा देखिए आप लोग का 20 है ना। हम लोग इसमें लिखते हैं बराबरता में सबसे बड़ा कौन सा है, तो 20 है। तो 20 हम लिखनी है। 20 के पहले वाला लेंगे, 20 के पहले क्या है, 12 है। 20 के बाद वाला को लेंगे क्या है, 11 है। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब इसके सभी बहुलक वर्ग को लिख लेंगे। ठीक है, 20 के ऊपर क्या है बच्चों, 40 है, 50 है, हम लोग लिखा बच्चों। ठीक है, इसके पहले वाला क्या है, 30 से 40 है, इसको भी हमने लिखा। इसके बाद का क्या है, 50 से 60 है, इसको भी हम लोगों ने लिख लिया। बच्चों कोई दिक्कत कोई परेशानी अब यहाँ से कुछ हमको करना ही नहीं, बस इतना हम लोगों ने डन करनी आसानी से हम कर पाएंगे बच्चों। ठीक है, मैं पूरा फिर से बता रहा हूँ प्यारे बच्चों, अगर आपका ये डिजिटल बोर्ड आता तो प्यारे बच्चों मैं क्वेश्चन के साथ आपको बता देता। ठीक है, ये क्वेश्चन के साथ। ठीक है, लेकिन मैं डिजिटल बोर्ड यहाँ नहीं प्यारे बच्चों, तो इसलिए क्वेश्चन को उस पार्ट को मैं ले रहा हूँ जहाँ से हमको वैल्यू निकल सकता है। मैं बार बार स्टार्टिंग से ही बता रहा हूँ प्यारे बच्चों। ठीक है, ये समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ प्यारे बच्चों। मेन क्लास यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हम लोग वैल्यू निकालेंगे, फिर फॉर्मूला को पुट करेंगे, आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को मिल गया, ये क्या हो गया हम लोग का, F1 हो गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, F0 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये F1 था, ये F2 हो जाएगा। ठीक है, और F1 के ये जो वैल्यू सबसे बड़ा है इसी के हम लोग बहुलक वर्ग को लेंगे। तो ये 40 जो क्या हो जाएगा हम लोग का L हो जाएगा। और एज क्या हो जाएगा बच्चों, एज L हो गया 40। और एज क्या हो जाएगा, सभी में अंतर कितना का है, 10 का अंतर। सभी में अंतर कितना का है, 10 का अंतर। ओके बच्चों, यहाँ हम लिखेंगे F1 क्या हो गया हम लोग का 20। ठीक है, F2 क्या हो गया बच्चों, F2 हो गया, F0 हो गया आपका 12 और F2 हो गया आपका 11। ओके बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी। F1 क्या है हम लोग का 20, F0 हो गया 12 और F1 क्या हो गया, F2 क्या हो गया 11। ओके बच्चों, थोड़ा सा लाइट का दिक्कत है, थोड़ा सा घूमा कर थोड़ा सा आप लोग समझने का प्रयास कीजिए बच्चों। ठीक है, बहुलक वर्ग क्या हो गया हम लोग को, देखिए जो जिसका मान सबसे बड़ा है मीन्स F1 का हम लोग बहुलक वर्ग को लेते हैं 40 से 50। ठीक है, और ये जो 40 है ये क्या है, L है। ठीक है, और ये हम लोग को देखें फिर बच्चों सही में 10 का अंतर है, 10 लिखते हैं। हम लोग जानते हैं बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है फिर बच्चों, बहुलक बताइए आप लोग क्या होता है, L प्लस का F1 माइनस F0 इंटू एच बटे में क्या होता है 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ओके फिर बच्चों, अब 2 से 3 बार 2-3 क्वेश्चन कीजिएगा, आपको चीज़ें एकदम आसान हो जाएंगी फिर बच्चों। तो हम लोग यहाँ वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, मैं एज ए टीचर हमको सभी बताने का फर्ज होता है, इसलिए मैं सब क्वेश्चन बता रहा हूँ, नहीं तो दो क्वेश्चन बताने से बाकी सब क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं, है ना फिर बच्चों। ठीक है, तो F1 क्या है बच्चों, F1 है आपका 20। ठीक है, सभी बच्चों को सभी चीज़ समझ में नहीं आती है। F0 है आपका 12 और एज क्या है बच्चों, एज है हम लोग का 10। ठीक है, लिखनी है सर, कोई दिक्कत नहीं। इसका 2 टाइम्स कर देंगे तो 40 हो जाएगा, -12 और माइनस क्या है आपका 11। F2 क्या है 11। बस सिंपल इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा 8 8 में 10 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। नीचे देखिए 40 में कितना माइनस करेंगे आपका 33 माइनस करेंगे, है ना, 2 1 3 सॉरी 23 माइनस करेंगे और 2। ठीक है,
2 1 3 1 1 2, ठीक है। माइनस कर देंगे इसको तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 7, 3 में से 2 गया 1, 17 आ जाएगा, यहाँ 17 आ जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, जब इसको आप भाग कीजिएगा प्यारे विद्यार्थी जी, ठीक है, इसको भाग कीजिएगा इसको, तो ये जाएगा आपका 4.70 में, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा प्यारे बच्चों 4, देखिए इसको जब जोड़िएगा तो हो जाएगा 44.70, और ये हम लोग को क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा। ये चीज़ें आप लोग देख सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। ये आप कैसे भाग करके आप लोग सिंपल से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए 4 बार करते हैं तो कितना आ जाएगा, चलिए मैं करके दिखाई देता हूँ। 4 बार करने से कितना, 7 चौको 28, ठीक है, और 4 2 7 चौको 28, 4 2 6, यहाँ पर क्या आ जाएगा हम लोग का, यहाँ पर आ जाएगा आपका, देखिए यहाँ जाएगा 2, और यहाँ पर 7 में से 1 हो जाएगा, पॉइंट लेंगे, यहाँ 0 उतारेंगे, फिर कितना बार बनेंगे प्यारे बच्चों, फिर 7 बार में देखते हैं, हो जाएगा 7 के 9 हासिल 4 हासिल 4 7 4 11, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पर 0, तो मीन्स इतना ही करीब 4.70 जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों, 4.70 जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, तो हम लिखेंगे 44.70। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी प्यारे बच्चों। तो आज का सेशन हम लोग क्लास 6 के साथ हम लोग सेशन को क्या कहते हैं समाप्त करते हैं बच्चों। मैं आशा करता हूँ सभी चीज़ें आपको समझ में आई प्यारे बच्चों, ठीक है। मैंने बेहतर से बताने का प्रयास किया प्यारे बच्चों। मैं उन सभी विद्यार्थी को ध्यान में रखकर बताने का प्रयास करता हूँ प्यारे बच्चों, जो बहुत ही कमजोर है, जो मैथ से डरते प्यारे विद्यार्थी थी, है ना। आप लोग मेरे बताने का तरीका से शायद आप इस चीज़ को समझ पाते होंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो प्लीज़ अपनी राय अपनी कमेंट में जरूर रखिएगा प्यारे बच्चों कि आपको आज का सेशन कैसा लगा प्यारे बच्चों, ठीक है प्यारे विद्यार्थी जी। मैंने मार्क्स नहीं बताया प्यारे बच्चों किसी भी प्रश्न का, तो प्लीज़ आप लोग जाकर के इसके पहले वाले प्रश्न वाले 14 पॉइंट को आप लोग देखिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। उसको देखने के बाद आप लोग मार्क से किसी तरह से कोई भी डाटा पे नहीं रहने वाली रहेगी प्यारे बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है प्यारे विद्यार्थी जी, ठीक है। तो इसमें जिस दिन प्रश्न में आपका मार्क दिया हुआ है, शायद 2-3 प्रश्न मार्क दिया हुआ था, तो उसको आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं किसी भी विधि से, ठीक है, क्योंकि विधि मेंशन नहीं किया हुआ है। ओके प्यारे बच्चों, तो चलिए आज का सेशन हम लोग समाप्त करते प्यारे बच्चों। प्रश्न वाले 14 पॉइंट को हम लोग आज का सेशन में हम लोग समाप्त करें प्यारे बच्चों। हम लोगों ने बहुत बेहतर से समझा प्यारे विद्यार्थी जी। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों, प्लीज़ अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा प्यारे विद्यार्थी जी। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके क्लास के प्यारे बच्चों, और हमारे साथ जुड़ करके बेहतर से बेहतर अपनी भविष्य की अपनी परीक्षा एग्जाम की तैयारी बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। ओके प्यारे बच्चों, तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अच्छे से खुशहाल रहिए, पढ़ाई कीजिए मौज मस्ती के साथ, पढ़ाई को पूरी तरह से ध्यान रखिए प्यारे बच्चों, ठीक है। और प्रैक्टिस सेल्फ प्रैक्टिस जरूर करते रहिए प्यारे डाटों का प्यारे बच्चों, मैं उसको बताने का प्रयास करूँगा प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।